हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सितिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस, जिसमें हमारा पासबुक का हमें फेवरेबल बैलेंस दिया होता है और हमें कैश बुक में जितना टोटल होता है ना, उसी के जैसा सेम टोटल आपको मैच करना होता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च बैंक पासबुक ऑफ राधा एंटरप्राइज क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है। बिफोर दैट डेट, आपको बिफोर दैट डेट मतलब आपको मंथ और डेट आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें कौन सी डेट दी है, 31 मार्च, तो इस डेट से पहले उन्होंने बोला है चेक आपने 80,000 वर इशूड, आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2025। अ चेक 22,000 डिपॉजिट इन बैंक ऑन 28 मार्च बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक. A check of rupees 5,000 although recorded in the bank column of the cash book omitted to be deposited in the bank. 30th March 2025 check 15,700 received and deposited in bank, but the same omitted in the recording in the cash book. A credit 1,500 for interest and debit 250 for bank charges not recorded in the cash book. Last is a debtor deposit directly into bank account 8,000 on 25th March, but the same has been recorded on 30th March in the cash book. अब देखो, सबसे पहले हमें जब बीआरएस हमें बनाना होता है, सबसे पहले आपको डेट ध्यान देनी है। हमें कौन से मंथ की बनानी है, 31 मार्च। अगर मार्च के बाद की अगर कोई ट्रांजेक्शन दी है तो उसको आप जीरो मान लेते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है या फिर माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। आपकी बुक में प्लस वाला जो आइटम्स है वो ऊपर लिखी हुई है और माइनस वाली नीचे लिखी हुई है। हमने दोनों को सेपरेट करके बनाया। सबसे पहले आपको लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए। एक का आप याद रख लो, जैसे बैलेंस है, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कैश बुक के दोनों ही बुक्स होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, पहली बात। और दूसरा क्या होता है, दोनों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होता है। एक सिर्फ याद कर लो, कैश बुक का जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो नेगेटिव क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर कैश बुक का पॉजिटिव वाला डेबिट है तो पासबुक का कौन सा डेबिट, वो जो होगा पॉजिटिव, क्रेडिट वाला। क्योंकि इसका डेबिट पॉजिटिव है तो नेचुरली है कि इसका क्रेडिट पॉजिटिव होगा, ऐसे ही वो अपोजिट होता है। अब हमें पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो प्लस वाला कॉलम है तो यहाँ डाल दो 1,50,000। अब हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया है। एक आप बना लो ऐसे कैश बुक और दूसरा बना लो पासबुक। अब जिसका बैलेंस आपको गिवन है, किसका बैलेंस गिवन है, इसका, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या फिर नेगेटिव वाला, इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लो और इसके ऊपर ऐसे टिक लगा लो। मतलब जो इसका टोटल होगा कैश बुक का, क्योंकि जिसका बैलेंस गिवन होता है, जो अपोजिट बुक होती है, उसका जितना टोटल होगा आपको भी सेम इस बुक का उतना ही टोटल लेकर आना है। पासबुक का मतलब क्या होता है, बैंक होता है। सबसे पहली वाली इक्वेशन, चेक इशूड 80,000, हमने चेक क्या किया, इशू किए 80,000 अपने ऑफिस में से, अपने ऑफिस मतलब कैश बुक, बट आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च। वो क्या कह रहे हैं, आपने इशू किया 80,000। जब ऐसे दो अमाउंट होते हैं, आप पहले कैश बुक में देखो, आपने क्या किया, 80,000 को माइनस कर दिया, इशू कर दिया। अब इसके ना ऐसे दो चार्ट बना लो, माइनस है ना तो यहाँ पे दो कर लो, एक कर लो -32 जो आपको उसी इक्वेशन में अमाउंट दिया है, और दूसरा कर लो ऐसे -48, तो मतलब दोनों माइनस का टोटल भाई -80 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पासबुक में कितना माइनस हो चुका है, 32,000 31 मार्च तक, क्योंकि इसी डेट तक वैलिड होती है। तो अगर इस डेट के बाद होगा तो वो जीरो होगा। यहाँ पर 31 मार्च को इतना जो हो गया माइनस हो चुका है, यहाँ पर कितना माइनस हो चुका है, 32,000 का। आप देखो 32 इससे, अब ये इसको हमने पार्टीशन कर लिया, 32 कट जाता है 32 से, क्योंकि ये दोनों सेम मैचिंग हो गई है, दोनों का इक्वल हो गया बैलेंस, ठीक है। अब बचा क्या, ये वाला। अब कितना टोटल है यहाँ पे, अब कितना टोटल है यहाँ पे, -48, तो मैंने टिक किस पे लगाया, कैश बुक पे, तो मुझे भी सेम इसी के जैसा टोटल यहाँ पर लाना है। यहाँ पर -48 है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, -48,000 करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री का टोटल कहाँ पे, कौन से कॉलम में आएगा, माइनस वाले कॉलम। ऐसे आपको करके देखना है, हर इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको हर एंट्री इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है अ चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब प्लस करने के लिए भेजा आपने, एक चेक डिपॉजिट आपने जमा करने के लिए भेजा, बट नोट प्रेजेंटेड इन पासबुक, जिस बुक में प्रेजेंट नहीं हुआ उस
बुक में क्या होगा, 0 होगा। आपने जमा करने के लिए भेजा, यहाँ पे जमा हो गया, कितना, 22,000। इस बुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब इसका टोटल कितना है, प्लस 22,000 है, तो मुझे भी इधर इसका टोटल कितना लाना है, सेम लाना है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 22,000 करना पड़ेगा। तो इस वाली एंट्री कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट वाले में फिर से आपको हर एंट्री में करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट देखो, नंबर 3, a check recorded in cash book but omitted to be deposit in bank 5,000। वो क्या कह रहा है कि आपने चेक रिसीव हुआ, आपने कैश बुक में इसको एंटर कर लिया, बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में उसको नहीं भेजा। तो वेरी सिंपल, सेम आपने यहाँ पे 5,000 क्या कर लिया, प्लस कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसको क्या करा, नहीं भेजा, यहाँ पर बैंक में वो नहीं गया। चेक आपको रिसीव हुआ, आपने इसमें एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में वहां पर नहीं गया। जहां पर प्रेजेंट नहीं होता वहां पे 0 होता है। अब इसका टोटल क्या है, +5 है, तो मैं भी क्या करूंगी, सेम 5,000 को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो ये भी कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री 4, ए चेक रिसीव्ड या रिकॉर्डेड 15,700 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। अब क्या है, एक चेक रिसीव हुआ आपको, आपने उसको क्या किया, देखो एक चेक मिला, रिसीव हुआ इतना, बट आपने उसको कहाँ पे एंट्री करना भूल गए हो, कैश बुक में। आपको चेक रिसीव का मतलब प्लस, यहाँ पे हो गए, यहाँ पर हम भूल गए, कैश बुक में भूल गए, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे रिसीव हो गया कितना, 15,700। अब देखो यहाँ का टोटल क्या है, मुझे तो टिक इस पे लगा है, इसका टोटल क्या है, 0 है, तो मुझे भी इसके टोटल को क्या करना पड़ेगा, सेम 0 करना पड़ेगा। जब सेम चीज को 0 करना होता है तो सेम अमाउंट क्या होगा, माइनस होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन से वाले कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट, अ क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट 1,500 एंड डेबिट फॉर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो क्या कह रहा है, एक क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट 1,500, डेबिट इतना, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब दो चीजें हैं, दोनों यहाँ पे नहीं हुई है रिकॉर्डिंग, तो दोनों यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे एंट्री करा, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए, क्रेडिट पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट होता है प्लस और डेबिट होता है माइनस। यहाँ पे प्लस हो रखे हैं, अब पासबुक के क्रेडिट 1,500 क्या हो रखे हैं, प्लस, और डेबिट हो रखे हैं 250 माइनस। अब देखो ये फिर यहाँ पे प्लस है और ये क्या है, 0, तो मुझे क्या करना है, इस पे टिक लगा है तो दोनों को ये सेम ऐसे 0 बनाना है। तो ये 0 है, इसको 0 बनाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, और ये 0 है, इसको 0 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो दिस मीन्स ये 1,500 किस वाले कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में, और ये 250 किस में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। ऐसे आपको करके देखना है। हर एक बार समझ आ गया तो कभी BRS गलत नहीं हो सकता, कि आपको बस ये देखना है कहाँ पे एंट्री हुई है और कहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया 5th। नेक्स्ट 6, रोंग क्रेडिट 20,000 गिवन बाय बैंक ऑन 27 मार्च। रोंग क्रेडिट, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, रोंग पासबुक में गलत क्रेडिट हो रखा है। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, यहाँ पे 20,000 क्या हो रखे हैं, प्लस, बट रिवर्स का मतलब वो करेक्शन कब हुई है, 10th अप्रैल, मतलब 31st के बाद हुई है। जब 31st मार्च के बाद होती है ना, तो उस बुक में क्या होता है, दूसरी वाली बुक में वो 0 होता है। मतलब यहाँ पे तो 20,000 31st मार्च तक प्लस है, यहाँ पर ये एंट्री क्या है, नहीं हो रखी है, 0 है, तो मुझे इसका टोटल क्या है, 0 है, इस पे टिक लगा है तो ये 0 है, तो मुझे सेम इसको यहाँ पर 0 करना है। तो 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम 20,000 को माइनस करूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, अ डेटर डायरेक्ट, बहुत अच्छी एंट्री है ये वाली। एक डेटर है, डेटर का मतलब जिससे पैसे आने होते हैं। एक डेटर है, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए 25 मार्च को, मतलब 31st मार्च से पहले 8,000, डायरेक्ट मतलब पासबुक में, बैंक का मतलब होता है पासबुक। तो यहाँ पर 8,000 क्या हो रखे हैं, प्लस हो रखे हैं, कब, 25 मार्च को। लेकिन रिसीव्ड इन कैश, रिकॉर्डिंग इन कैश बुक ऑन 30th मार्च, यहाँ पर भी क्या हुआ, 8,000 क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिए। देखो यहाँ पर हुआ
30 मार्च को, और यहाँ पे हुआ 25 मार्च को। अब दोनों के दोनों क्या है, 31 मार्च से पहले हो गए ना, कौन सी डेट है 31 मार्च, 31 मार्च से दोनों, यहाँ पे भी प्लस हो गया, यहाँ पे भी 31 मार्च के बाद की तो डेट है नहीं कि मैं इसको जीरो कर दूं, तो दोनों साइड क्या हो गया, प्लस प्लस है, सेम हो गया, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, जब दोनों साइड सेम हो जाती है इस डेट से पहले तो वो कट जाते हैं, तो दोनों का इक्वल हो गया, तो हमें यहाँ पर इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, सारी एंट्रीज की रिकॉर्डिंग हो गई, दोनों साइड्स का क्या करना होता है, टोटल करना होता है। अब हमने किससे शुरू किया था, क्रेडिट बैलेंस से, जो आंसर आएगा वो अपोजिट आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोनों साइड्स का टोटल करो। अब इस साइड का अगर मैं टोटल करूंगी, इस साइड का जो टोटल आ रहा है 177250, डेबिट से जो आपका पॉजिटिव होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, इसका टोटल करो, इसका टोटल, इस टोटल में से ये सारे माइनस कर दो, तो आपका जो डिफरेंस बच रहा है वो 92050 बच रहा है। तो हमारा जो इस बीआरएस बनाने में आंसर आया वो ये वाला आया। बहुत इजी होता है, सारी एंट्रीज रिपीट होती रहती हैं बार बार। अगर आपको कोई भी एंट्री नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता दूँगी।